यदि आप भी गर्मियों में लौकी उगाना चाहते हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। 5-6 बातें बताऊंगी काम की, अगर आप उनको फॉलो करेंगी तो गारंटी से आपकी लौकी होगी, बहुत सारे फ्रूट आएंगे। नंबर 1 तो ये है कि आप बोने में बहुत देरी ना करें। मेरी ये बेल मैंने जनवरी में बो दी थी। जनवरी में बीज अंकुरित करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ठंड होती है, लेकिन मेरे ही चैनल पर जनवरी में ठंड में भी बीज अंकुरित करने का एक तरीका मैंने बताया है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी। वो बीज अंकुरित करने का वीडियो आप देख लें तो आप जनवरी में अंकुरित कर सकते हैं। लेकिन अब जनवरी गुजर चुकी है, फरवरी चल रही है, तो अभी आपके पास चांस है फरवरी खत्म होने तक आप बीज बो दें, क्योंकि बीज लेट बोने से फिर जब मई में जाके फ्रूटिंग होती है तो वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। गर्म हवाएं 40 बार टेम्परेचर होता है, और यदि हमारे पास पॉली हाउस नहीं है तो पहली बात यही है, जो पहले टिप है कि समय से बुआई करेंगे तो जब बेल बड़ी होके फूलेगी फलेगी तब टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। बहुत हाई टेम्परेचर में पॉलिनेशन हो नहीं पाता, और वो लौकी नहीं, आप लौकी, कद्दू, तोरई, करेला, हर किसी पर ये नियम लागू होता है। बीजों को अंकुरित करने का तरीका बताती हूँ। रात भर पानी में गलाकर और फिर टिश्यू पेपर में गीला करके मैंने किसी डिब्बे में बंद करके ये बीज रख दिए थे। बीज अंकुरित करने का वीडियो मैं बता चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा। और फिर मैंने बनाई मिट्टी, 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ग्लासेस में भर दी। फिर अंकुरित बीजों को इसमें लगाया। तो जो अगली टिप्स है, जो हमारी दूसरी टिप है, वो है कि जो ये पॉटिंग मिक्स है वो बिल्कुल सही बनाएं। आप चाहे अंकुरित पार्ट ऊपर रखें या नीचे रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नंबर 1 है कि आपने सही समय से बुआई करें। नंबर 2 कि आप हाइब्रिड के बीज लें। और नंबर 3 ये है कि आप जो पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं उसमें कोकोपीट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, और यही मॉइस्चर बीज को जल्दी अंकुरित करने में मदद करता है। जब बीज अंकुरित हो रहा है और उस समय गलती से भी अगर 1 दिन के लिए भी मॉइस्चर चला गया तो वो अंकुर सूख कर बिल्कुल मर जाता है। बीज को बहुत गहरा नहीं डालना है, और इसको बोने के बाद छाया में नहीं रखना है। मैं तो खुली धूप में रखती हूँ, और उसके बाद पानी इतना दें कि आपका मिट्टी गीली बनी रहे। अगली जो टिप है वो है कंटेनर साइज को लेकर। अगर लौकी के लिए गहरा कंटेनर लेंगे, चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो, मतलब बेल भर की सब्जियां बहुत छोटे कंटेनर में कभी अच्छी नहीं हो सकती, और फिर गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। और साथ में आप ये अगली टिप देखिए, हम इसमें भरा हुआ मटेरियल, मिट्टी, सॉइल प्रिपरेशन, देखिए कितने सारे सूखे पत्ते मिले हैं। तो यदि आपके सूखे पत्ते मिला पाएंगे आप तो गर्मी में बहुत ही अच्छा रहेगा। और गर्मी में ऐसी मिट्टी चाहिए जो मॉइस्चर को होल्ड करे। तो आपको अगर सूखे पत्ते नहीं मिल पाते तो आप इसमें थोड़ी सी कोकोपीट मिला दें, यानी 10% 15% कोकोपीट मिला दें, और गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट भी मिलाना है। तो जो आपने कप में बीज डाले थे वो अंकुरित हो गए। देखिए, अंकुरित होने के बाद हम उन्हें ट्रू लीव आने देते हैं 2, और उसके बाद धीरे से उस कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करते समय रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये काम शाम को करना चाहिए, और मिट्टी गीली रहे, और रीपॉट शिफ्ट करने के बाद बहुत भरपूर पानी देना चाहिए। देखिए, बहुत बड़े ड्रम में मैंने 2 कद्दू के बेल लगाए हैं। यदि 1 भी लगाती तो भी चलता। ये देखिए ग्रो बैग की साइज़, ये 18 बाई 18 के ग्रो बैग हैं। इसमें बहुत हेल्दी मिट्टी है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट भी है और ढेर सारी सूखी पत्तियां हैं, कार्बन कंटेंट है, गार्डन का गार्बेज है। तो मैंने 3 पौधे डाल दिए हैं। हालांकि ये 3 भी ज़्यादा हैं, 2 सफिशिएंट थे।
पर चूँकि हम टेरेस गार्डनर हैं तो थोड़ा तो हम घना लगाते हैं। जब पौधे हो गए, सेट हो गए 8-10 दिन के, तब लिक्विड खाद देना है। ये मेरी बीलगिरी की खाद है, जो बेल पत्र होता है ना, फल उसका, बेल पत्र का फल। आप चाहें तो सरसों की खली का खाद दे सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट को पानी में गला कर दे सकते हैं, आप किचन का जो गार्बेज होता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, उन्हें पानी में डाल के दे सकते हैं। और लिक्विड खाद के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो मिट्टी को ढक दें। हमने अच्छी सी मोटी सी लेयर वर्मी कंपोस्ट की डाली है इस ड्रम में, और ऊपर से हमने एक पतली लेयर मिट्टी की डाली और फिर सूखे पत्तों से मल्च कर दिया। अगला टिप है कि जैसे ही बेल बढ़ने लगे तो उसके लिए अच्छा सा मचान बनाएं। गर्मियों में बहुत ऊंचा मचान न बनाएं, क्योंकि गर्म हवा के थपेड़े से नुकसान होता है। और जब आपने वर्मी कंपोस्ट दे दिया, लिक्विड मैन्योर दे दिया, मचान दे दिया, मचान का सहारा लेके बेल क्लाइंबर होती हैं ये, तो ये आराम से चढ़ जाती हैं। अगर मचान नहीं बना सकते तो ऐसा क्रीपर नेट लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही नेट और क्रीपर का उसका मचान का सहारा देंगी तो बेलें दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाएंगी। और आखिरी टिप जो है वो ये है कि अगर पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा तो हैंड पॉलिनेशन कराइए। कैसे कराते हैं हैंड पॉलिनेशन, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, और मैं लिंक दे दूंगी, लिंक में सारे दे दूंगी, आप डिटेल में आपको मिल जाएगा कि कैसे हैंड पॉलिनेशन कराना है। नर फूल क्या होता है, मादा फूल क्या होता है, आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि उन्नत किस्म के बीज लें, हाइब्रिड बीज लें, और साथ ही आप अच्छी मिट्टी में लगाएं, बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाएं, समय से बीज लगा दें और हैंड पॉलिनेशन कराएं। और इस तरह के ये फूलों के पौधे भी लगाएं ताकि नेचुरली भी हैंड पॉलिनेशन हो जाए। मैं इसीलिए लगाती हूँ, इसमें भौरे, तितली और शहद की मक्खियाँ भी आती हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।